मदद किया था यहाँ कमेटी माने के लिए, मतलब मेरे मम्मी ने, और उनको मैं उनको, तो आप उनके बारे में आप सुनेंगे, तो सभी लोग ताली बजाएंगे। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर मिस सरस्वती मैम, वेलकम मैम। जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। और आज आप सभी को विश्व जो है हमारे आर्मी के जवान और समस्त जवानों को मैं नमन करती हूँ, जिसके कारण ही आज हम जो है अपने भारत देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में हम जो है वो निवास कर रहे हैं और स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ विचार को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम सब ये फील कर रहे हैं कि हमारे आर्मी के जवान जो देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, चाहे वो ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने कर्तव्य पर बिल्कुल डटे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज बारिश हो रही है, आज बहुत अधिक ठंड है तो मैं आज अपनी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, असमर्थ हूँ, ऐसे वो कभी नहीं सोचता, क्योंकि उनको वो कम्युनिटी मिली रहती है, उसको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जन्म देने वाली माँ के बाद धरती माँ को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, किसी को नया जीवन देता है वो। तो आज पुनः मैं आर्मी के रूप में यहाँ पर पधारे हुए समस्त हमारे कोचेस, सीनियर कोचेस और हमारे साथ में जो हमारे मेहमान के रूप में जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए हैं, वो उन सभी को मैं पुनः एक बार इस मंच से नमन करती हूँ और आप सभी के वेलकम के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सो मैं श्रीमती सरस्वती साहू राजनांदगांव जिले से, और आगे जो है अभी सब ने बताए हैं मेरे बारे में, और अभी मैं यहाँ पर हमारे सभी सीनियर कोचेस से जो बात मैंने सुनी है कि हम यहाँ किस पर्पस से आते हैं और हमारा यहाँ आने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है और हम कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ इशू को लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। 15 अगस्त सन 2019 दोपहर 1:30 बजे की बात है, मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी, बस बहुत भीड़ था। इसी बीच मेरे जान पहचान वालों ने मुझे को एक इनविटेशन कार्ड दिया और बोली कि आप एक बार यहाँ जाके ज़रूर देखिए, क्या है उसको समझिए। मैं बोली कि इनविटेशन कार्ड तो मैं रख ली और बोली कि ठीक है ना, मैं आऊँगी। वो क्या बोली मेरे को कि नहीं, आप तो आओगी ही, पर आज थोड़ा सा जाके मेरे साथ देख तो लीजिए उस जगह को, फिर आप जो है वो कभी भी आते रहिएगा। और मैं गई उनके साथ में। जब गई तो मेरे को बोले गुड मॉर्निंग, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अभी तो आफ्टर हो गया है, कैसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, फिर भी मैं अभिवादन का जवाब जो है अभिवादन से दी। फिर उन्होंने मेरे को बिठाए, मेहमान नवाजी किए, और जो वो मेरे को एनर्जी ड्रिंक तो जो ला के दिए, उस गिलास को देख कर ही मैं सोचती थी कि अरे ये गिलास तो जो है वो हमारे
गिलास में ये ड्रिंक लेते हुए, और ये क्या होगा नहीं पता, मैंने ला रहे हैं वो, ऐसे सोच के फिर थोड़ी देर के लिए मैं सोचती रही। फिर विश्वास था कि फैमिली से है तो ऐसे वैसे तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा ऐसे। फिर हमारा पैरामीटर लिया गया, उसमें पूरे गोले लगे हुए थे, और मैंने जो पहले एफ्रेश थी जो एनर्जी ड्रिंक ली वो जो था इलायची फ्लेवर का था। आज भी मेरा इलायची फ्लेवर जो है वो फेवरेट एनर्जी ड्रिंक में है, और मैं उस स्वाद को नहीं भूली हूँ। तो 2019 को देश आज़ाद हुआ है ना, हम सब जो है आज़ादी के जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी 2019 को मेरे लाइफ से मेडिसिन से आज़ादी मिली। तो मैं उस पैरामीटर को समझी, देखी, उसमें मेरा जो है इम्पोर्टेंट तो सभी था। मैं जो सफ़र कर रही थी उसमें जब हार्ट का मेरा एज देखी, मैं 45 का, मेरा हार्ट का उम्र जो है वो 55 का है। तो वो जब समझाया मेरे कोच ने तो मैं उसको समझी, और समझने के बाद जो है वो मैं सोची कि हाँ, हम जो है हमारे वर्तमान जो शरीर दिखता है उसी का हम उम्र बताते हैं कि मैं अभी 50 की हूँ ऐसे, लेकिन मेरा हार्ट रियल एज है। मेरा हार्ट, उस हार्ट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, और मेरे को बताने वाला भी कोई नहीं था। मैं जो है वो इस कंडीशन में थी, तो मेरे को क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस था। मेरे को 6 साल से जो है साइटिका का प्रॉब्लम था। मेरे को 6 साल से मेरे को साइटिका का प्रॉब्लम था, और मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम था, जॉइंट में कोई पेन था, मेरा सिर में दर्द होता था, हर 3 महीने 6 महीने में मेरे को टाइफाइड होती थी, और मेरी जो एड़ी है वो एड़ी एक राउंड से ऐसे सर्कल जैसे जो है वो 3 महीने में पूरी तरह जो है वो एक लेयर इतनी मोटी चमड़ी जो है वो निकलती थी, खट्टी ढकार आती थी, और सिर में दर्द रहता था। हर 3 महीना 6 महीने में मेरे को टाइफाइड होता था, बैक पेन था, इधर इतना दर्द रहता था, साइटिका का दर्द कि मैं जो है वो 10 मिनट 5 मिनट भी ऐसे खड़े नहीं हो पाती थी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मेरी स्कूल की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। अगर 10 किलोमीटर जाते जाते मेरे को सीट मिल गया तब तो ठीक था, नहीं तो ऐसे सीट के ऐसे साइड को पकड़ के खड़े होने में मेरे को दिक्कत होती थी। जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं लिखने के लिए मेरे को प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा ऐसे ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखती थी फिर ऐसे जो है आ जाती थी। तो इस प्रकार से मेरे को बहुत सारी स्ट्रेस की समस्या थी, है ना। कभी तो ऐसे होता था, नस प्रॉब्लम इतना था मेरा कि ऐसे करवट लेके सोई हूँ या ऐसे चित्ता सोई हूँ ना, चित ऐसे, तो ऐसे हाथ को ऐसे डाल के जब ऐसे सहारा देते थे तब जाके मैं करवट बदल पाती थी। तो इतने सारे मेरे साथ इश्यूज चल रहे थे। मैं 6 साल से साइटिका का जो है वो दवाई ले रही थी, फिर भी मैं सोचती थी कि आज ठीक होंगी, कल ठीक होंगी, ऐसे विश्वास करके जो जहाँ बताते थे मैं वहाँ जाती थी। वजन कम करने के लिए मैं सोचती थी हो सकता है वजन के लिए होगा, जबकि मेरे को वजन से ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं ये मेरे को पता नहीं था। ये मेरे को पता कब चला, जब मैं मेरे जो कोच बने उसके साथ जब मैं हेल्थ सेंटर में गई, और जब हेल्थ कोच ने मेरे को बताया कि आपके जो है वो इतने सारे प्रॉब्लम आने का कारण जो है आपके वजन है, और डिस्क्लेमर है चूँकि ये जितने सारे हैं वो, लेकिन हमको पेशेंस के साथ, हमको विश्वास करके, जैसे हम किसी भी चीज़ को विश्वास के साथ करना और आत्मविश्वास के साथ करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आप खाली विश्वास कर रहे हो ना तो आपको नियर डियर या मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पदभ्रमित कर देंगे और आपका विश्वास वहीं पर जो है वो टूट जाएगा। अगर आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो आपको डगमगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत आएंगे जाएंगे लेकिन आपका विश्वास अडिग रहेगा। तो मैं 10 kg जो है वेट लूज की, और ये मेरे यहाँ सर है, इनको हार्ट डिसीज था
और इधर चेस्ट में उनका दर्द होता था, पूरा हाथ को जो है वो ऐसे राउंड नहीं कर पाते थे। सो हम जब इस कम्युनिटी में गए और सुनते गए, और एक पढ़ाई के पाठशाला के जैसे ही हमारे हेल्थ का जो पाठशाला होता है, वहाँ जब हम गए तो हमको पता चला कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, उसके लक्षण को हम कैसे पहचाने। तो ऐसे नाक खूब खर्राटे से बजता था। हम सोचते थे कि पेशे से हमारे सर जो है वो ड्राइवर थे, तो दिन भर थके हारे आए रहते हैं, गहरी नींद लग गई होगी, इसलिए उनका नाक से जो है आवाज़ आ रही है, पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने जब हम स्कूल को भी उनको देना शुरू किए तो वो भी जो है अपना रिजल्ट बहुत अच्छा से क्रिएट किया और आज हैप्पीनेस लाइफ जी रही हैं। और फिर इसके बाद हमने हमारे जो है मेरी बड़ी वाली गुड़िया है, उनको माइग्रेन था। माइग्रेन के लिए हम रायपुर तक दौड़ लगा चुके थे, लेकिन हमको कुछ रिजल्ट नहीं आया था। डॉक्टर दवाई मेडिसिन दिए, वो कहीं पर कोई गलत नहीं था, लेकिन डॉक्टर मेडिसिन दवाई के साथ क्या हमने अपने खाने में कुछ परिवर्तन किया? नहीं। सो हम इस फ्यूल को लेते लेते जब हमने समझा कि खाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उस खाने को हम चेंज करके अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, सो हमने उसको वो खाना दिया, वो फ्यूल देना शुरू किए। तो आज उनका चश्मे का नंबर भी कम हो गया है और जो है उनकी माइग्रेन जैसे कोई समस्या नहीं है। तो हमारी ये छोटी गुड़िया है, ये अभी जो है वो 10 साल की, 10वीं में है, ये 14 साल की है। तो ये भी सुबह का फ्यूल लेती है और हमारा सुबह का जो है ब्रेकफास्ट का जो है वो फ्यूल ही है। अब हमको वो छुटकारा मिल गया। जब हमारी बस का टाइम हो जाती थी, हम जल्दी खाते थे, ढिटकाता नहीं था तो पानी पी पी के ढिटकते थे, क्योंकि बस छूट जाएगी, हम लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, ऐसे करके। तो वो अब दिन नहीं रहा हमारा। सो ये तो हमारा है, ये हमारी कम्युनिटी है। और हम जब ट्रेनिंग में आते गए, सीखते गए, और हमारे कोच, हमारे मेंटोर को हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, इस कम्युनिटी को, सिस्टम को, जिसके बदौलत जो है हम आज हमारी कम्युनिटी के साथ हम एक हैप्पीनेस फैमिली जी रहे हैं। सो हम ये हमारी जो है कस्टमर डे मनाते हैं, फर्स्ट कस्टमर डे जो है हम मनाए। तो हम लोग इतने सारे लोग थे, रायपुर भी हम आते गए। हर ट्रेनिंग में जैसे जैसे हमारे कोच ने कहा, हम आर्मी के जवान जैसे यस सर यस सर यस सर मिलाते गए, और आज हम वहाँ पीछे से लेके हम यहाँ तक आए हैं। तो हमारे आर्मी के जवान जैसे किसी भी चीज़ में कोई प्रश्न उठाता ही नहीं। तो हमारे कोच, जो हमारे कोच होते हैं, वो हमारे सेकंड जो है वो माँ का भूमिका निभाती है। भगवान हर जगह तो उपस्थित नहीं हो सकता ना, इसलिए उन्होंने माँ को बना के भेजा है। तो माँ के दूसरा रूप में आज हम सब कोचेस जो है वो माँ का दूसरा रूप है। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से जो है वो अपने बच्चों को जीवन भर वो अपने माँ के लिए, अपने बच्चा कुछ भी करे लेकिन माँ माँ ही होती है। वैसे ही हमारे कोच जो है वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे, जिसको उन्होंने किसी से जो है वो कोचेस में कन्वर्ट करता है, और हर वक्त वो तैयार रहता है कि मैं कैसे उनका हेल्प करूं। सो मैंने हमारे इतने सारे जो है वो महिला टोली जो है उनकी कोचेस जो है वो है हमारे साथ, और सारी महिलाएं जो है वो मिलकर लोगों को सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे आज मेरे इतने सारे डिसीज थे मेरे को, है ना, वो जो है मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूँ। वैसे ही हम समाज को सुधारेंगे। इस जीवन में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके जाना नहीं है हमको। एक स्वस्थ धन दे दिए तो हमने सब कुछ प्रदान कर दिए उसको। तो मैं जो है वो एक इंसान को जीना सिखाना कैसे है, हम कोचेस से सीखते हैं, और कैसे हम छोटी छोटी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। सो हमारे ये जो है वो हम अप्रैल में 2022 को हम यहाँ रायपुर आए थे, और यहाँ हमारे इतनी सारी महिलाएं टोली और हमारे कोचेस जो है, सीनियर कोच हैं, हमारे मेंटोर्स जो है वो, उनके साथ हम यहाँ आते गए, और हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ जो है वो सीखते गए। और सीखने की प्रक्रिया जो है वो जारी है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता।
है ना। हम बचपन से लेके बुढ़ापा तक सीखते ही जाते हैं और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इस कम्युनिटी हमें ये बताती है कि आप पढ़े लिखे हो या गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हुए परिवर्तन लाना है। परिवर्तन ही जीवन है। सो हमने इस बात को समझे और ये जो है हमारे जहाँ मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वहाँ हमारे बच्चे हैं। ये मेरे स्कूल का जो है गार्डन है और ये दोनों जो है रसोइया हैं और बीच बीच में हम बच्चों लोगों के साथ एंजॉय करते रहते हैं अलग अलग ड्रेसअप में। और सभी बच्चे लोगों को हम ये सिखाते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम में सुकून मिले, सेवा के भाव से उस काम को करो। ऐसे तो हम कोरोना काल में भी लोग जो थे डरते थे कि छूना मना है, जाना मना है, घर से निकलना मना है, उस काल में भी हम जो है अपनी सेवा, हमारे बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित नहीं रखा। हमने बराबर अपने स्कूल टाइम पे गए, बच्चों को सिखाया और उनको कोरोना के समय भी वो जो भय था उनके मन में, उस भय को हमने दूर करने का प्रयास किया और सारे बच्चे हमारे बिल्कुल हैप्पीनेस है, खुश है। और हम बच्चे को हमेशा स्वच्छता के बारे में, अपने बॉडी को, घर के खान पान के बारे में, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, एक माँ की तरह जो है वो हम उनको बताने का प्रयास करते हैं। और जब हमको ड्यूटी के बाद जो पार्ट टाइम हमको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो हम जो है विजिट में जाते हैं। ये जो है मनरेगा का काम जो है समय समय पर होते रहता है गांव में। तो ये मनरेगा के लिए गोदी खनने के लिए जो महिलाएं गई हैं, महिलाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। महिला जो है हमारी घर की और हमारे देश की धुरी है। अगर मातृभूमि को बचाने का नहीं ठानते तो आज हमारे जवान सरहद पे ड्यूटी नहीं करते। तो मातृभूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने गोदी माटी भी खन रहे थे, वहाँ जाकर हमने बताया कि एक अच्छा खाना लेने से हमारे बॉडी में क्या परिवर्तन आ सकता है। और महिलाएं जो है वो अपने ऊपर कम ध्यान देती है। एक बीज जो है वो साबुत बीज रहता है, जब हम उसको धरती में डालते हैं तो अपने को सर्वस्व समर्पित करके एक वृक्ष तैयार करती है और वृक्ष तैयार करके एक नया फल को जन्म देती है। सेम वही हमारी कंडीशन है महिलाओं की। हम अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, फिर भी सोचते हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, हमारे पति अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी बहू अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं, हमको कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, हमारा एक्सरसाइज तो ऐसी हो जाता है ना। हम सोचते हैं हम खुश हैं, अगर कुछ लगते भी रहेगा ना तो भी छुपाने का प्रयास करते हैं। उनको पीसीओडी प्रॉब्लम भी रहेगा, मेंसेस प्रॉब्लम रहेगा, यूट्रस में प्रॉब्लम रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, तो भी वो छिपाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हस्बैंड भी है, वो भी थोड़ी देर ही पूछेगा, लेकिन जो हमारे साथ देने वाला है वो हमारी बॉडी है। हमको इसको पूछना है हमारा हृदय क्या बोलता है, हमारी बॉडी का नीड क्या है, हमारा अंतरात्मा क्या कहती है। जैसे हम अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, वैसे क्या हमारे वाली पीढ़ी निभा पाएंगी, इसको भी ध्यान देना है हमको। वो कब सीखेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार को हैप्पीनेस रखेंगे, समाज को हैप्पी और हेल्दी रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी जो है वो फैमिली पूरी तरह स्वस्थ रहेगी। और हमारी संस्कृति को जब हम बदलेंगे, हमारे संस्कार को बदलेंगे, तो आज हमारा देश भी बदल जाएगा। सो हम जो कुछ टाइम मिलता है हम महिला समूह के साथ जाते हैं, गांव में बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी लगता है तो उसको छिपाना नहीं है। हमारा जो है वो इनविटेशन कार्ड हम उनको देते हैं, बैठ के समझाते हैं कि एक अच्छा खाना क्या है और एक अच्छे खाने से हम अपने बॉडी को कैसे उसको पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ मैडम हम तो जाते हैं, हमको परेशानी है, दवाई इतने दिन से ले रहे हैं। ठीक है, दवाई गलत नहीं है, डॉक्टर कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने खाना को सुधार किया?
नहीं ना, खाना तो हम वही खा रहे हैं जो पहले खाते थे। लेकिन क्या अब उस खाने में वो दम है, उस खाने में वो ताकत है? तो 2 मिनट ज़रूर सोचते हैं कि वाकई में पहले का और अब के खाने में क्या अंतर है। वहीं पर तो हमको समझना है, वहीं पर उनको समझाना है कि हमारे खाने में और पहले के खाने में क्या अंतर है। अभी देखिए आप लोग, 10 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, चश्मा लग रहा है, बाबा को चश्मा लग रहा है, तो क्या वो बच्चे हैं? एज में तो बच्चे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनके शरीर में जो उसने धारण किया है वो क्या है? 40 साल के बाद, 60 साल के बाद जो चश्मा लगना चाहिए वो आज हमारे छोटे बच्चों को लग रहे हैं। इसका कारण क्या है? खाना। इसका कारण क्या है? आज का प्रदूषित वातावरण। इसका कारण क्या है? उसको वो कम्युनिटी, वो समाज, वो बताने वाला नहीं मिला कि वो सारी चीज़ें जो है वो उनके बॉडी में डेवलप हो। कब? जब वो गर्भावस्था में हो तब। दुनिया में आज तक ऐसे कोई साइंस पैदा नहीं हुआ है जो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चों को वो खाना खिला सके, सिर्फ माँ के अलावा। तो माँ को सुधारना बहुत जरूरी है। माँ सुधर जाएगी, पूरा ब्रह्मांड सुधर जाएगा। ये है, तो हमने माँ को सुधारने के लिए उनके महत्व को बताते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ही हो जो पूरे परिवार और पूरे समाज को सुधार सकती हो। आप ही हो जो एक स्वस्थ बच्चा को जन्म दे सकती हो। और जब स्वस्थ बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा और उनके दिमाग भी स्वस्थ रहेंगे। और किसी वैज्ञानिक ने कहा है, हमारे लेखक ने, कि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। हम उसके बारे में समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। और ये हमारा छोटा सा क्लब है जहाँ हमारे कस्टमर आते हैं, उनको शेक और फ्रेश पिलाते हुए जीवन में कैसे जीना है, हमें कब कैसे रहना है, हमारी बॉडी का नीड्स क्या है, कितना हमको चाहिए हमारी बॉडी में, और कब हमारी बॉडी में क्या डालना है, इन्हीं की जानकारी नहीं थी करके तो हमने 6 साल दवाइयाँ खाई थी। तो हम सोचते हैं कि जिस रास्ते पर चलकर हमने अपनी मुकम्मल हासिल किए हैं, एक स्वस्थ शरीर को हासिल किए हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन क्लब में आने वाले को इतना सिखा दे कि हमारी ज़रूरत उनको ना पड़े। जहाँ पर हम अनुपस्थित रहें वहाँ वो अपने आप को संभाल ले, अपने परिवार को संभाल ले। ऐसे हमारा जो है वो आती हैं और इसमें जो है वो सब अलग अलग डिसीज लेके आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम को लेके आते हैं। यहाँ पर कोई डिस्क्लेमर है, ये हम कोई दावा नहीं करते कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे, लेकिन वो बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जब ऊपर वाले ने बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने दवाई के लिए कोई जगह नहीं बनाई है कि अमुक जगह में आप अमुक दवाई को डालोगे, है ना। तो जब हम उसको खाना से बना है, हमारा शरीर जो है, क्षिति जद पावक गगन शरीरा पंचरति अधम शरीरा, हमारा जो है शरीर 5 रत्नों से मिलकर बना है। और जब वही 5 रत्न हम अपने शरीर में डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा शरीर का इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ये जो है हमारे क्लब है और हमारे बच्चे और सब हम जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहने की हम कामना करते हैं और लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं कि आप भी जो है वो इसमें कैसे आ सकते हैं, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अभी आप एक फूल को ले रहे हो, हमारे बहुत सारे और बॉडी का नीड्स है जिसको आप और ले सकते हो, बॉडी में डाल सकते हो, है ना। तो अभी हमारे सीनियर कोचेस ने वो सारी चीज़ें बताई है। मैं बस से जब सफ़र करती हूँ तो भी मैं जो है वो अब बस में जा रही हूँ, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी है, फिर भी उस बीच में
मैं लोगों को कोशिश करती हूँ कि अपना रिजल्ट जो है वो उनको बताऊँ और अपने क्लब के लिए इनविटेशन करूँ, चाहे वो जैसे जिस रूप में आना चाहे, जब उसको समय मिले, निस्वार्थ से। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं इस काम को कर रही हूँ तो आज बोली हूँ तो वो कल आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनकी भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो आएंगे ज़रूर। हमारे मेंटोर जो है हमको यही सिखाते थे, हमारे कोच यही सिखाए, मैडम आप अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहे। जैसे हमारे ऊपर वाले ने हमको जो है वो, जैसे 9 महीना बच्चे को सृजन करने में टाइम लगता है ना, और एक समय आने के बाद ही वो इस पृथ्वी पर आता है, तो सेम हम अपना काम कर रहे हैं और वो एक ना एक दिन आएंगे ही। इसमें अधिकतर जो है एक टीचर है, कोई बहुत सारे लोग हाउसवाइफ है, बहुत सारे लोग जो है मजदूरी का काम करती है, सब्जी भाजी बेचती है, कई लोग ऐसे जो बस स्टॉप में जो चिल्लाते रहते हैं, मुंशी का काम करते हैं, उन लोग भी आते हैं। और यह फील्ड जो है ना सबके लिए बना है, लेकिन सब इसके लिए नहीं बने हैं। जो आज यहाँ हॉल में आए हो आप सब बहुत ही किस्मत वाले हो, कहीं ना कहीं वो हमारे अगले जन्म का जो पुण्य है जो हमको यहाँ पर फिट कर लाया है, और हमारी बॉडी का नीड जो है वो हमको मिल रहा है। हम इसको और कैसे आगे करें, हम पीछे में बैठे हैं, वो कैसे मंच तक आए, इसके लिए हमको खुद को ही प्रयास करना है, खुद को ही मेहनत करना है। मेरे को याद है जब मैं पहले ट्रेनिंग में आई थी बेबीलोन होटल में, तो पीछे में बैठी थी और वहाँ से फिर बहुत शोरगुल, बहुत सीटी की आवाज़, डीजे की आवाज़ जब बजती थी ना, मैं सोचती थी मैं कहाँ कहाँ आ गई हूँ, कैसे जगह आ गई हूँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ ऐसे। लेकिन धीरे धीरे जो है ना उनको सहने की क्षमता आई मेरे में। जब मैं गर्मी के दिन में भी फैन के नीचे में अगर मैं सोती थी तो मैं कान बांध कर सोती थी, हमेशा मेरा कान जो है वो बंधा रहता था। और मेरे स्कूल में, मेरे संकुल में, मेरे ब्लॉक में अधिकतर लोग जो है मेरे को नाम से जो नहीं जानते थे, वो बोलते थे वो कान बांधे रहती है, उसी मैडम को बोल रहे हो क्या, ऐसे। जो नाम नहीं जानते थे वो मेरे कान बांधने के उससे जानते थे। और जब मेरे को याद है जब पहली ट्रेनिंग में मैं रायपुर आई थी तो मैं साल डाल के आई थी और मेरे को एसी का हवा जो है वो सूट नहीं हो पा रहा था, तो मैं पूरे साल को ऐसे कान में बांध ली थी। और आज का दिन है जब पूरे दिन एसी में भी बैठे रहती हूँ तो भी मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लायक मेरी बॉडी तैयार हो गई है। मैं अपने बॉडी को वो खाना दे रही हूँ जो चाहिए। तो हम सबको मिलकर, हम सभी को मैं आज आप सब ने मेरे को सुनने के लिए बुलाए, और ये मेरी बहुत बड़ी हादसा 13 अप्रैल 2024 की घटना है ये। जब मैं पंचमी, नवरात्रि पंचमी का दिन था, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ विजिट में जा रही थी मैं, और इस हादसे में मैं ऐसे जो स्कार पर डाली थी वो स्कार पर जाके धीरे से कब जाके वो चैन में फंसा, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को। और उस समय जब यहाँ से मैं वहाँ तक घसीटते चली गई, लगभग 4 से 5 उलानी खाते खाते मैं चली गई। जब तक गाड़ी में उसको खड़खड़ की आवाज़ नहीं आई सर को, तब तक वो गाड़ी को नहीं रोके। और गाड़ी की स्पीड भी, सर कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो 70 से कम उनकी गाड़ी की स्पीड नहीं रहती। मेरे अलावा जो और बैठते हैं वो सोचते हैं कि मैं कब घर जाऊं। मेरी बहन जो है वहीं पर ड्यूटी करती सिंगारपुर स्कूल में, उसको अर्जुनी आना है, मात्र 2 किलोमीटर दूरी। वो एक रोज बैठ के आई तो वो फिर मेरे को तुरंत बोलती है आप कैसे बैठती हो जीजा जी के साथ में। मैं तो ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मैं जैसे तैसे घर बस पहुंच जाऊं, इतनी स्पीड थी उनकी गाड़ी की। और जब हम गिर के ऐसे कंडीशन में आए, उसके बाद भी हमारी जो है होशो हवास में कुछ भी अंतर नहीं आया था। उसके बाद भी हम गाड़ी उसके खड़े करते तक जैसे भी हो हम अपने आप को संभाल के पैर ऐसे करके हम बैठ गए। और जी हाइड्रेट 24
उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस कुंडली फूल को कि उन्होंने G-Hydrate 24 जो है एक बाटल घोर के जो डाल के रखे थे 1 लीटर का, और ब्लड जब आ रही थी दोनों पैर से तो हमने तुरंत पानी मांगा और उस G-Hydrate 24 को इतना सा बस छोड़ी, बाकी पूरा मैं पी गई। जैसे जैसे मैंने पानी पीना शुरू की और ब्लड जो है मेरा कम होने लगा, इधर का ब्लड जो है मेरा कम होने लगा, इधर का ब्लड जो है वो रुकने लगा। और मैं थोड़ी देर के लिए तो मेरे को लगा था कि मेरा ये गला ऐसे जो हो गया था ना, ये जो पूरा निशान जो दिख रहा है वो इधर का था पूरा। तो मैं यही बस को डर रही थी, बाकी जगह तो मेरे को लग रहा था कि ऐसे हाँ गिरी हूँ जरूर, लेकिन बाकी का डर नहीं था मेरा, इसी का भी ज़्यादा डर था। यहाँ लगी हुई थी, इधर लगा हुआ था पूरा। तो फिर जैसे तैसे हमने हॉस्पिटल लाए तो मैडम लोग बोलती हैं कि आपको प्राथमिक उपचार के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या मैडम, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें क्या। मैं बोली कुछ की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बस गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो एक बार अपन नादगांव चलेंगे, वहाँ एक्सरा वगैरह करवाना है। और मेरी ड्यूटी थी, चुनाव की ड्यूटी थी मेरी, उसके बाद भी मैं जो है वो हॉस्पिटल गई, तत्कालिक उपचार ली, उसके बाद वापस आई। दूसरे दिन मैंने अपने ड्यूटी निभाने के लिए मैं ट्रेनिंग हॉल में पहुंच गई। सब बोलते थे कि ऐसे कंडीशन में आप कैसे जिंदा हो, कैसे बच गई हो। मैं बोली बचाने वाला है ना हमारे पास, हमारे मारुति सर जी हैं बचाने वाला। भी कितना सुंदर फूल लेती है, इतना सुंदर न्यूट्रिशन बनाया है। उस दिन मेरे को ऐसे लगा कि इस फूल को ओनली मेरे लिए ही ऊपर वाले ने बना के भेजा था। 50 साल की एज में जो ऐसे 4 उलांडी खाने के बाद उसका एक भी हाथ पैर मेरा कहीं भर भी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। और इस तरह से मैं लोगों को मदद करते हुए और कोचेस तैयार करते हुए मेरा जो है वो जो इनकम जो है आप लोग देख रहे हो। और शुरू का मेरा जो चेक था वो 1222 रुपये 25 पैसे का था जी। और अभी तक एक आप लोग देखे तो मेरे को सुने उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको।